अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि जो फेडरेशन होती है बेसिकली वो क्या होती है कि उस पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू सारा बताया कि किस तरह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कॉन्फेडरेशन। अगर मैं आपको अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सेकेंड, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूरोपियन यूनियन की, और चलें, अगर मैं आपको यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल दूं ना, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक ईयू है। ईयू एक मेजर वो है कैटेगरी, ठीक है। एंड ऑल द स्टेट्स हैव टू ओबे दैट, ठीक है। एंड ऑल द स्टेट्स हैव टू ओबे दैट, all the rules, all the regulations that are given by EU. So those, एक सेकेंड जी रुकिए, those instructions and those rules have to be obeyed by all the 26, 27 countries that are part of EU. तो EU इज अ कॉन्फेडरेशन जो बड़े लेवल पर है, और उसके साथ स्टेट्स एसोसिएटेड है, नॉट द प्रोविंसेस. So if we talk about the United States of America, then America was initially a confederation, but then it changed into federation. ठीक है जी। सो एक चीज और, जो मैंने रशिया का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, जो मैंने रशिया के बारे में आप लोगों को पूछा था, वो क्या है? एक सेकेंड। Russia was also confederation once, and then Russia became federation after breaking of 15 states. Sorry, breaking of USSR into 15 states. ठीक है। जब वो 15 रियासतों में चेंज हो गया, देन रशिया बिकेम अ फेडरेशन। समझ आया फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस है? प्लीज बताइएगा। काइंडली रिपीटेड। देखें, हम इसी को डिस्कस करते रहेंगे। आई जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है। देखिए, फेडरेशन ये होता है कि फेडरेशन, आप पाकिस्तान की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि पाकिस्तान को अगर आप फेडरेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि पाकिस्तान इज अ फेडरेशन जिसमें एक सेंटर है, ठीक है, और इसके अलावा 4 प्रोविंसेस हैं, और वो 4 प्रोविंसेस आफ्टर 18th अमेंडमेंट उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई है, बट दे हैव देयर ओन पावर्स, हाउएवर दे आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर ऑन सर्टेन इश्यूज, जैसे सिक्योरिटी का इशू है, जैसे मल्टीपल चीजें आपकी जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अब आप इस तरह से ही, ठीक है, अगर देखो तो कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, कॉन्फेडरेशन में एक बिगर एंटिटी होती है, और उस सेंटर एक बिगर होता है, और उसके साथ स्टेट्स एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। क्लियर है? ईयू की एग्जांपल मैंने आपको दी है कॉन्फेडरेशन में, और मैंने आपको रशिया का भी बताया कि रशिया जब तक यूनाइटेड था ना, जब तक यूएसएसआर था, तब तक रशिया कॉन्फेडरेशन था। देन रशिया उसके बाद जब 15 रियासतों में टूट गया, जब कोल्ड वार खत्म होती है, तो उसके बाद रशिया बिकेम अ फेडरेशन। अब प्रेजेंट टाइम्स में रशिया फेडरेशन है। इसी तरह अमेरिका की बात, ठीक है। देखो, फेडरेशन स्मॉलर लेवल पर जिसमें सेंटर और प्रोविंसेस हैं, और कॉन्फेडरेशन बड़े लेवल पर है, ठीक है। पहले क्या होता था, अब अमेरिका पहले कॉन्फेडरेशन था और फिर फेडरेशन कैसे बना, ये हमारे पास क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं, ठीक है। देखो, पहले किसी भी स्टेट का अपना कोई चार्टर नहीं होता था, किसी भी स्टेट का अपना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, ठीक है। अपना एक अलग से जिस तरह हमारी प्रोविंशियल असेंबली होती है ना, ऐसे स्टेट असेंबलीज नहीं होती थी,
स्टार्ट में सब कुछ कलेक्टिव था, इसीलिए अमेरिका वाज अ कॉन्फेडरेशन। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर स्टेट के एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको पता है अमेरिका में फ्लोरिडा में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मे बी वो डेलावेयर में नहीं है, मे बी वो न्यूयॉर्क में नहीं है। हर स्टेट का एक अपना स्टेट लेजिस्लेचर मौजूद है उनकी कंट्री में, ठीक है। और हर स्टेट का एक अपना फ्लैग है बकायदा तौर पे। जब मैंने आपको करवाया था पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, मैरीलैंड, मैंने आपको सारे दिखाए थे। ठीक है, क्लियर है। ओके गुड। अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, लेट मी जस्ट ओपन द स्लाइड्स फर्स्ट एंड देन आई विल, एक सेकेंड, आज हम बहुत लेट हो गए। वेयर आर द स्लाइड्स? एक सेकेंड जी, सॉरी। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। अच्छा, सो अब हम लोग अगेन बात पर आते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी, नहीं, उसने सिर्फ कॉन्फेडरेशन की बात की थी एंड अमेरिकन टुक दिस पॉइंट and they thought कि अमेरिका जब आजाद होगा तो अमेरिका will be a confederation. So these are all the points that Americans take into account when they were actually planning, or when they were actually fighting war of American independence. Now comes war of American independence. We will be talking about this topic tomorrow. I mean on Monday. War of American independence, and this is very lengthy, and maybe मैं आप लोगों की जो क्लास होगी मंडे की वो डबल ले लूं, या फिर मैं इसको डिवाइड करके पढ़ाऊं, ठीक है। क्लियर है। Any question, anything that you are still confused about, you can ask me. We still have time. Arshia, you can stop the recording. I think we are done, and I will just take few of the questions of the students, and then I will take my next class. एनी क्वेश्चन, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बोलिएगा। मैम, इंडिया में भी स्टेट्स हैं बट इंडिया इज अ फेडरेशन। देखिए, पॉइंट ये है कि जो इंडिया का स्ट्रक्चर है ना, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो यू कैन नॉट से दैट इंडिया इज अ कॉन्फेडरेशन, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर जो है, देखिए, नो मैटर स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, बट एवरी स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, ठीक है। तो यू कैन नॉट से दिस। कॉन्फेडरेशन एक बड़ी एंटिटी में आ जाता है, ठीक है। जैसे ईयू इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्फेडरेशन। अगर आपने कॉन्फेडरेशन की कहीं पर भी एग्जांपल देनी है, ईयू को माइंड में रखिएगा। In federation, sovereignty belong to the center, while in confederation, every state has its own sovereignty. The very important and the best point is this: फेडरेशन के अंदर जो sovereignty होती है, it belongs to the center. लेकिन in confederation, each and every state is sovereign. ठीक है। मैंने आप लोगों को रुखसाना दो बुक्स शेयर की हुई है बकायदा तौर पे, ठीक है।
और मैं आपको लोकल ऑथर कभी रिकमेंड नहीं करूंगी, आपके नंबर ना आए तो फिर आपने मुझे पकड़ना। कभी भी इंटरनेशनल नेचर के सब्जेक्ट के लिए आप लोकल ऑथर को ना पढ़िएगा, डिजास्टर प्रूव होगा आपके लिए। ठीक है। नेटो भी कॉन्फेडरेशन है। मैं आपकी बात नहीं समझी। कैसे? नेटो इज नॉट अ कॉन्फेडरेशन। देखिए, ये तो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जस्ट। ठीक है। इसका कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क, कोई चार्टर, कोई चीज इस तरह की नहीं है जिसपे आप कह सकोगे इट इज अ कॉन्फेडरेशन एंड ऑल द स्टेट्स हैव टू ओबे दैट नेटो। नेटो कॉन्फेडरेशन नहीं है। नेटो इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे तो आप एससीओ को भी कह सकते हैं वो कॉन्फेडरेशन है। चलिए जी, ठीक है, इट्स टाइम टू वाइंड अप। आई सी यू पीपल ऑन मंडे इंशाल्लाह। आई होप सो कि आप लोगों का ये वीक जो है वो काफी प्रोडक्टिव गया होगा। आप लोगों ने यूएस हिस्ट्री का एक किक स्टार्ट दिया है। ठीक है। और काफी चीजें आप लोगों ने नई लर्न की होंगी। आई होप सो आज एनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा, डीइज्म क्या होता है ये पता चला होगा। और देयर आर मल्टीपल थिंग्स स्टिल, आप लोग बहुत कुछ लर्न करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट लिया है इसका। तो इंशाल्लाह आई सी यू पीपल ऑन मंडे। और फिर उसके बाद आगे जाके आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट देनी है, बट नॉट नाउ बिकॉज यू पीपल आर ऑन वेरी नेसेंट स्टेज। तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज द राइट टाइम टू गिव यू असाइनमेंट. Anyway, I will see you people on Monday, inshallah, and we will be talking about War of American Independence. Take very good care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.